नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आज आपको एक ऐसा नाबाद नुस्खा बताने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताया और न ही बताने वाला, लेकिन मैं आज ऐसा एक चमत्कारिक और ऐसा नाबाद नुस्खा बताऊंगा जिससे गिरे हुए झड़े हुए जो गंजे हैं, गंजे के ऊपर सिर पर भी बाल आ जाएंगे, गंजे की खोपड़ी भी बालों से लहलाएगी। वो कितने साल तक? मात्र 40 साल तक यदि किसी भी बच्चे की या युवा की यदि खोपड़ी गंजी हो जाती है, बाल किसी भी कारण से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं या साफ हो जाती है, तो वो बाल पुनः उगा सकते हो और नेचुरल तरीके से उगा सकते हो और सत्या 100% आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, इस वीडियो का एंड तक देखना और इसका फ़ायदा उठाना। जो भी गंजे भाई हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य दोस्तों में भी शेयर करें। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती हैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ। क्योंकि डेली रोज़ मैं एक से बढ़कर एक ऐसे नाबाद नुस्खे बताते हूँ, ऐसी जीने के तरीके सिखाता हूँ। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों तक इसको ज़रूर पहुँचाएं। तो मैं आज ऐसा नाबाद नुस्खा बताऊंगा कि गंजे की सिर पर भी बाल उग जाएंगे। तो ये क्या क्या समस्या होती है, कैसे ये बाल गिर जाते हैं? गंजा आदमी व्यक्ति जैसे 18 साल का है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का जो भी युवा होता है वो भी गंजा हो जाता है, उसके भी बाल झड़ते हैं, उसके भी बाल कम हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये होता क्यों है? ये एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं नज़ला। नज़ले की वजह से जैसे नाक का टपकना, नज़ला दो प्रकार का होता है, जैसे एक तो दायमी और एक होता है मतलब स्थायी। जैसे दायमी होता है वो मतलब पुराना होता है और एक टेम्परेरी जिसको बोलते हैं वो होता है अपने नज़ला। लेकिन दायमी जो नज़ला होता है, लगातार कई दिनों से जो नज़ला होता है, वो नज़ला धीरे धीरे यदि आप उसका इलाज नहीं करवाते हो तो उससे आपकी कई अंगों पर ये प्रभाव डालता है, जिनमें मैं बताऊंगा आपको। और जिन भाइयों के ये नज़ला है वो ज़रूर गौर करें कि ये समस्या मेरे इस नज़ले की वजह से हुई है। मैं आज बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा पूरे इलाज है। इलाज तो नहीं कर पाओगे क्योंकि इलाज तो हमारे पास है, हमारे श्री कृष्णा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि बीमारी मेरे किस कारण से हुई है। जिसमें नज़ला जो होता है उसकी वजह से जैसे आँखों की रोशनी का चला जाना, दांतों का गिर जाना, बालों का झड़ना, या फिर बार बार आदमी जैसे टाइफाइड है वो बढ़ना। टाइफाइड जैसे मैदी जो बुखार है वो बार बार जैसे आती है 6 महीने में या साल में, हर साल हर सीजन में वो जो बुखार चढ़ती है वो भी इसी नज़ले की वजह से चढ़ती है। तो ये नज़ला होता है, शरीर को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो इस नज़ले की वजह से क्या होता है कि जैसे बार बार अपने छींके आना, बाहर जैसे अपने जैसे पानी टपकना, अंदर कफ टपकना, और जैसे किसी भी धूल मिट्टी के पास जाने पर छींक आना, और किसी भी जैसे नई चीज़ को खाने से कई कई व्यक्तियों को तो ऐसा होता है कि जैसे कोई नया अनाज खाया, नई जैसे दूध से किसी को एलर्जी होती है, किसी को जैसे अपने भोजन से जैसे गेहूँ खाते हैं उससे एलर्जी होती है। तो ये सारी जो एलर्जी हैं, जो भी बीमारियां हैं उसका नाम नज़ला है। तो नज़ले की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो नज़ले की वजह से क्या होता है, बाल क्यों झड़ते हैं और गंजे व्यक्ति जो होते हैं वो गंजे क्यों हो जाते हैं? 20-22 साल 25 साल में ही व्यक्ति धीरे धीरे युवा है, व्यक्ति तो क्या युवा है वो ही गंजा हो जाता है। तो उसका कारण होता है कि अपने जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के जो नीचे क्या होता है, अपने जो मवाद टाइप एक पदार्थ बढ़ जाता है। जैसे खून का जो दौरा है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो होना चाहिए। जहाँ खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, खून अच्छा बनेगा, क्योंकि युवाओं में तो खून बनता ही है, 40 साल तक खून बनता है। 40 साल बाद उसके बाद में धीरे धीरे खून टूटना, खून कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 40 साल तक ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन 40 साल तक दिक्कत क्यों आती है? ये नज़ले की वजह से होती है। तो उस नज़ले में आपको क्या करना है, जैसे ये आपको पहचान करनी है कि मेरे नज़ले की वजह से बाल कैसे भी झड़ रहे हैं आपके। तो ये मानो कि दो तरह से झड़ रहे हैं। एक तो जैसे झड़ना एक फास्ट स्पीड से एकदम खोपड़ी साफ हो जाना, उसको मतलब गंजा बोलते हैं। तो जैसे दो तरह से झड़ते हैं। एक तो पेट की गर्मी से, पेट में यदि आपके गर्मी रहती है, कब्ज रहती है, तो उससे भी बाल आपके झड़ते हैं।
पेट की गर्मी से, अमाशय की गर्मी से जड़ते हैं। गर्मी दो प्रकार की होती है, एक अमाशय की पेट की गर्मी, एक खून की गर्मी। तो अमाशय की जो गर्मी है, पेट की जो गर्मी है, वो काम की नहीं है। खून की जो गर्मी है वो काम की है। शरीर में यदि उचित गर्मी होगी, ब्लड के अंदर टेम्परेचर अच्छा होगा, तो उस व्यक्ति का जीवन अच्छा होगा, वह हष्टपुष्ट होगा, उसके कोई भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो ये जो समस्या है, ये जो नजले वाली है, इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन, जैसे अपने ऊपर की जो खोपड़ी है, इसकी जो परत है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और यहाँ पर मवाद टाइप, कप टाइप पानी भर जाता है। उससे बालों की जो जड़ें हैं वो, उनको पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिलता, उनको ब्लड जो मिलना चाहिए वो ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि ब्लड के कारण ही व्यक्ति के बाल काले होते हैं। ब्लड की कमी ज्यों ज्यों हो जाती है, कमी होते होते और बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एकदम जैसे इसके साथ साथ नजला और हो जाता है, तो बाल एकदम धीरे धीरे गिरते गिरते और खोपड़ी एकदम साफ हो जाती है, व्यक्ति गंजा हो जाता है। तो इसका आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। उस फार्मूले को आजमाना, यदि उससे आपके बाल दोबारा आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और फिर भी यदि बाल नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपके हाई पावर का लास्ट स्टेज का नजला है। उसका इलाज तो हमारे हॉस्पिटल श्री कृष्ण आयुर्वेदिक में ही पधारना पड़ेगा, और पूर्ण रूप से 40 दिन का कोर्स है हमारा। 40 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे और बाल दोबारा से आपके ऑटोमेटिक बाल आ जाएंगे, और बाल जो सफेद थे वो काले भी हो जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे आपको लेना है आंवला पाउडर। आंवला अच्छा होना चाहिए। यदि आपको छोटे वाले आंवले मिले, यदि आंवले खूब मिलते हैं घर खलियानों में, इधर उधर आपको आंवले के पेड़ खूब हैं तो वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं पंसारी के पास या अतार के पास जाएं और उसे बढ़िया किस्म के, देसी किस्म के आंवले लेकर आएं। उस आंवलों से गुठली निकालें, और गुठली निकाल कर उसकी जो ऊपर की जो चमड़ी है उसे सुखाकर उसको पाउडर बनाएं। पाउडर बनाकर, जैसे 100 ग्राम आपने आंवले का पाउडर लिया, इसी प्रकार 100 ग्राम आपको लेना नील पत्ती पाउडर। नील पत्ती पाउडर है वो भी लेना है। तो दोनों चीज़ों को लेकर, नील पत्ती पाउडर भी आपको पंसारी के पास, अतार के पास सस्ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आंवला बहुत सस्ता होता है। इन चीज़ों को मिलाना है, मिक्स करना है। मिक्स करके आपको ये 15 दिन तक ये पाउडर के पानी के अंदर इसको पेस्ट बनाना है। रात को इसको भिगो कर रख दो, सुबह इसका अपने सिर के अंदर पेस्ट लगाना है, और ये पेस्ट अपने को 2.5 या से लेकर 3 घंटे तक ये पेस्ट रखना है। उसके बाद अच्छे गुनगुने पानी से इसको साफ करना है। उसके बाद में जैसे एलोवेरा होता है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है। एलोवेरा का जो है, उसके ऊपर की जो छिलका है, उससे ऊपर के छिलके को हटाकर उसकी जो गिरी होती है उसको उसके बाद में अपने सिर पर मलना है। तो ऐसे करके ये प्रयोग आप 15 दिन से लेकर यदि 40 दिन तक करते हो, तो इससे जो गिरे हुए जो बाल हैं, जो सफ़ेद जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे, और गिरे हुए बाल वापस आ जाएंगे आपकी, और खोपड़ी पर बाल लहलाएंगे। और फिर भी यदि ये बीमारी, ये बाल वापस नहीं आते हैं, तो हमारे पास आएँ, हमारे हॉस्पिटल से इलाज लें, और हमेशा हमेशा के लिए बालों को लहलाएं, और हमेशा के लिए गंजापन दूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय आयुर्वेद। ठीक है ना।